जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप सभी को नमस्कार। देखिए ये रिकवरी स्टोरी है पवन जी की। पवन जी शायद गुजरात साइड से बिलोंग करते हैं। करीब 30-40 दिन पहले इनसे मेरी पहली बार बात हुई थी। तो ये बताते हैं कि इनको डर, घबराहट, बेचैनी, ज़्यादातर पैनिक अटैक्स आते थे और नींद की समस्या थी। और इन्होंने बताया कि मेरे पास सब कुछ है, किसी तरीके से एंग्जाइटी ठीक हो जाए। बहुत साइकियाट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ, बहुत दवाइयाँ खा ली हैं और करीब 1 महीने पहले ये मुझसे जुड़े थे। तो आइए ज़्यादा बात किए बिना देखते हैं कि अभी ये 1 महीने बाद अभी ये कैसे हैं। आइए सुनते हैं इनकी रिकवरी स्टोरी। हेलो। मैं हेमंत फ्रॉम गुजरात से। एक साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से कुछ अनचाहे से कुछ फीलिंग्स हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर के यहाँ गया तो उन्होंने बोला ठीक है, पर आपका खाली बीपी बहुत हाई हो गया है। तो उससे मेरे को बहुत डर हुआ कि बीपी एकदम से क्यों हाई हो गया। ठीक है, फिर दवाई भी ली, ठीक हो गया। फिर 15 डेज़ के बाद फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स हुए कि बॉडी में पैनिक सा कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर दवाई ली, फिर कुछ डॉक्टर के यहाँ गए, एमडी डॉक्टर के यहाँ। उन्होंने बोला कुछ आपको स्ट्रेस हो गई है, कुछ आपको काम की टेंशन है। हालांकि मेरा बिजनेस कपड़े का है, बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई ऐसी बात नहीं थी। और डॉक्टर का कहना था कि नहीं, आपको कुछ तकलीफ है, स्ट्रेस लिए आपने, आप ये गोलियां लीजिए, ठीक हो जाएंगे। उन्होंने आराम की गोलियां दी, 3-4 दिन 5 दिन मैंने ली। पर वो आराम की गोलियों से क्या हो रहा था कि मेरा सारा दिन माइंड मतलब हैवीनेस सा रह रहा था। तो भी मेरे को ठीक नहीं हो पा रहा था। मैं दिनों दिन चीज़ बढ़ती जा रही थी, तकलीफ होती जा रही थी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके चक्कर में और गुस्सा जा रहा था अंदर कि क्यों हो रहा है। जिसको दिखाऊं डॉक्टर को, कुछ चेकअप कराऊं, रिपोर्ट सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं, पर अंदर से फीलिंग कोई चीज़ की नहीं आ रही थी। इसके बावजूद फिर मैंने आखिरकार एक समझ किया कि एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए। साइकेट्रिस्ट दिखाने गया तो उन्होंने पूरा एक थैली भर के दवाइयाँ दे दी, सुबह ये लो, शाम को ये लो। वो दवाइयाँ मेरे को इतनी वो हो गई कि मेरी नींद भी गुम हो गई, सब गुम हो गई। पर जब भी बस वो दवाई लूँ तो ही नींद आए, नहीं तो नींद आना बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। पर मेरे को फ़ायदा इतना नहीं था। बीपी की गोली भी चालू हो गई, दिन में 5-5 गोलियाँ खा रहा था। पर वो पैनिक अटैक हो रहे थे, पर ये मेरे को समझ में नहीं था। फिर बाद में मालूम पड़ा कि पैनिक अटैक भी ऐसे होते हैं, जिसके कारणवश मैं बहुत तकलीफ़ में हुआ। फिर धीरे धीरे डिजीनेस की प्रॉब्लम होने लगी, सारा दिन चक्कर सा दिन होने लगा। फिर यूट्यूब सर्च चालू किया, करते 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 एक रिंकू जी की वीडियो देखी, मुझसे रहा नहीं गया। आखिर मैंने उनको कॉल कर दिया। उनको कॉल करने से जो उनको मैंने सिम्टम समझाए, उनकी जो वीडियो देखी थी, उस तरह से मैंने अपनी तकलीफ़ बताई। उन्होंने फर्स्ट बार में बोल दिया कि मैं आपकी गोलियां बंद कर दूंगा, बिल्कुल 100%। तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस हुआ। पर मैं एकदम कैसे मान लूँ कि भाई एकदम से गोलियां मैं इतने से 1 साल से तकलीफ से हो रहा है, तो मैं कैसे हो जाएगा। पर यूँ मान के चलिए कि उनकी चौथी पाँचवीं क्लास ही थी कि मेरे को एकदम से थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होना चालू हो गया। और आज की तारीख में मैं 80 से 85% तक ठीक हूँ, जबकि अभी 1 मंथ ही हुआ है। जो मैं 1 साल से कहीं बाहर नहीं जा पा रहा था, आज मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। खूब अकेले बाहर जाता हूँ, खूब जैसे जी रहा था। ड्राइविंग नहीं कर पा रहा था, ड्राइविंग भी करता हूँ। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जबकि मेरे अभी भी क्लासेस बाकी हैं। मतलब 85-90% तक मैं ठीक हूँ। हालांकि 100% ठीक हूँ, पर ये बोलना सही नहीं है कि 80-90% ठीक हूँ। हालांकि 100% ही ठीक हो चुका हूँ। बट थैंक्स टू रिंकू जी, बहुत जो मेरे को मिले, वो जो मैं एक साथ तकलीफ था, आज मेरी कोई भी गोली चालू नहीं है। इवन मैं रात को नींद भी इतनी अच्छी आती है। मतलब एक प्रकार से अगर वो मिले हैं तो मैं खुद सेफ समझ रहा हूँ अपने आप को। थैंक यू रिंकू जी, बार बार थैंक यू बोलूँगा। सबका कल्याण करें, सबका कल्याण करें।